बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में ऑपोजिशन जमातों की तहरीक पीडीएम के जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में तैयारियां जारी हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क के गेट नंबर 5 का ताला मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद लीगी कारकुनों ने स्टेज की तैयारी का सामान अंदर पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी मीनार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज नवीन अली। मौजूद और यहाँ पर कल के जलसे की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। अभी फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं देखी गई कि कंटेनर्स लगाए गए हों या जो कुर्सियों के और साउंड सिस्टम और ये वो जो ट्रक अंदर आ रहे हैं उनको रोका जा रहा हो। ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर बड़ी तादाद में कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। जो मीनार पाकिस्तान की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर स्टेज तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा साउंड सिस्टम जो है नस्ब किए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लाइटें लगाई जा रही हैं। यहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है जो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़े हुए हैं। उसके अलावा नारेबाजी हो रही है यहाँ पर और भरपूर जोशो खरोश यहाँ पर कारकुनों की जानिब से भी देखा जा रहा है और तैयारियां भी जो है वो बड़े जोशो खरोश के साथ जारी हैं। यहाँ पर बैनर्स और पोस्टर्स पूरे ग्राउंड के अंदर नस्ब किए जा रहे हैं और जो कारकुन हैं उनका ये कहना है कि वो जब तक तैयारियां मुकम्मल नहीं होती तब तक वो लोग यहीं पर मौजूद रहेंगे और जो जैसे जैसे वक्त गुजरा है वैसे वैसे कारकुनों की आमद का सिलसिला मजीद बढ़ता चला जा रहा है। जी, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि लाहौर में कल के जलसे का असर नजर आना शुरू हो गया है। इमरान खान ने कहा था कि कुर्सियां लगाने वालों और मुंतजमीन के खिलाफ पर्चा काटेंगे। इमरान खान ने तो FIR DJ भट्ट और भट्ट कड़ाही वाले के खिलाफ काट दी। रात को जलसागाह में इंतजामात होने शुरू हो गए हैं। इमरान साहब के इतला के लिए कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं। आपने कहा था कुर्सियां लगने वालों और मुंतजमीन के ख़िलाफ़ FIR काटेंगे। FIR तो आपने DJ भट्ट और भट्ट कढ़ाई के ऊपर काटी और खाना खाया मरियम नवाज़ ने बदहज़मी पूरी हुकूमत को हो गई थी। इसलिए इन लोगों को ये तो मालूम हो गया है कि जलसा तो नहीं रुकता। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि हुकूमत PDM को जलसे की बाकायदा इजाज़त नहीं दे सकती। एक बयान में उन्होंने कहा कि NCOC और अदालती फैसले के मुताबिक जलसे की बाकायदा इजाज़त नहीं दी जा सकती। PDM को जलसा करना है कर ले, रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल में शहबाज गिल ने कहा कि 13 दिसंबर का जलसा ऑपोजिशन के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मरियम औरंगजेब को जलसे में कुर्सियां गिनने का काम सौंपा गया है। ज़ाती मकासद के लिए तसादुम की राह पर चलने वालों को शिकस्त होगी। जबकि रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह का कहना है कि ऑपोजिशन के इत्तेहाद की वजह से हुकूमत के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। हुकूमत अब मिन्नतों पर उतर आई है। इन्हें कोरोना की फिक्र नहीं, इन पर PDM का खौफ सवार है। सिंध हुकूमत ने अपने अरकान को अपने इस्तीफे देने की हिदायत कर दी है। मिन्नते तरले शुरू किए हुए हैं और अब आखिर में जो खान साहब जो है वो अपील कर रहे हैं। ना आवाम की सेहत की उनको फिक्र है, ना SOPs इनके सर पे सवार जो है वो PDM का खौफ इनके सर पे सवार है कि अब इनकी सारी हिकमत अमली, सारी पॉलिसी साजी इस पर आके खड़ी हुई है कि PDM का अगला जलसा कैसे रोकना है और उसके लिए काबीना तबादला की जाती है। इतनी कमज़ोर हो चुकी है ये हुकूमत। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि लाहौर में सियासी सर्कस लगाने वाले अदाकार अब्बा बचाओ मुहिम तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि आसार बताते हैं कि फसादी PDM टोले के ब्रेकअप का वक्त आन पहुंचा है। PDM की डूबती कश्ती से लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। बिलावल के तर्जुमान का इस्तीफा PDM की सफ़ों में मायूसी का आईनादार है। राजकुमारी साहिबा की डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होगा। नून लीग के अपने अरकान हिचकोले खाती कश्ती से छलांगे लगाकर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से राब्ते में हैं। फिरदौस आशिक आवान ने यह भी कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के लिए तर्जुमान मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी ने कहा है कि राजकुमारी आवाम के दिलों पर राज करती है, इस पर इन्हें फ़ख्र है। फिरदौस आशिक आवान के बयान पर रद्द अमल में उन्होंने कहा कि अपना अपना मुक़द्दर है, सिलेक्टेड के मुक़द्दर में बद्दुआएं हैं। ये भी कहा कि फिरदौस आशिक आवान को तावीज़
की बदौलत दोबारा दर्जा चहारुम की नौकरी मिली। छूछू का मुरब्बा पार्टी और मांगे तांगे की हुकूमत का शिराजा बिखरने वाला है। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का ख्वाब मुशर्रफ ने भी देखा। आज वो मफरूर है। नून लीग के साथ आज भी विफाकी और सूबाई वज़रा राब्ते में हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कौमी सतह पर चीनी 81 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। एक माह पहले चीनी 102 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही थी। एक बयान में उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से चीनी की कीमतें नीचे लाने पर अपनी मुआशी टीम को मुबारकबाद भी दी है। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करें आपको। पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। 2729 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 11 दिसंबर को 41,426 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.5% रही। NCOC के मुताबिक इस वक्त 2470 अफराद की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2116 मरीज सेहतियाब हुए। जबकि कराची समेत सिंध में रेस्टोरेंट्स के लिए औकात में नरमी की गई है। हुकूमत सिंध ने रेस्टोरेंट्स के लिए औकात तब्दील कर दिए। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट के लिए आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। टेक अवे के लिए रात 1 बजे तक होटल रेस्टोरेंट्स खुले रखे जा सकते हैं। रात 1 बजे के बाद सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। इन औकात पर अमल दरामद 31 जनवरी 2021 तक होगा। उधर पेशावर में ज़िले इंतजामिया की कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की गईं। 2 बैंक्स और 18 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। BRT स्टेशन और बसों में मास्क ना पहनने पर 73 मुसाफिरों पर जुर्माना किया गया। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में मास्क इस्तेमाल ना करने पर 238 शहरियों पर जुर्माना किया गया। ज़िले इंतजामिया ने 800 गाड़ी मालिकान पर भी जुर्माना किया। आगे बढ़ते हैं, खबर दें आपको। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने कोरोना के लिए फाइजर की वैक्सीन की एमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। इससे पहले बरतानिया और कनाडा भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे चुके हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि कोरोना वैक्सीन 24 घंटे से भी कम वक्त में लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। उन्होंने FDA को बड़ा, बूढ़ा और सुस्त कछुआ भी करार दिया। इससे पहले फाइजर वैक्सीन की मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस की FDA चीफ को मुबैना धमकी सामने आई थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ ने FDA चीफ को हुक्म दिया था कि वो आज फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दें या फिर इस्तीफा दें। FDA चीफ ने रिपोर्ट्स को झूठ करार दिया था। अमेरिका में अब तक कोरोना से 1,63,00,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। मरने वालों की तादाद 3 लाख से तजावुज कर चुकी है। फाइजर वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना पड़ता है। मौसम का अहवाल भी बताएं आपको कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हज़ारा और मालकन डिवीज़न में बारिश और बर्फबारी से मुताद्दिद राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। चिनारी और हटियाबाला में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हैं। शाहराह कराकरम और वहाँ के जो मकाम पर बर्फबारी से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरी में शदीद बर्फबारी ने वादी को मज़ीद खूबसूरत कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। मुजफ्फराबाद, बाग, पूंछ, सदनोती और हवेली में बारिश से कड़कड़ाती सर्दी में इजाफा हो गया है। वादी अलीपा, वादी गरी, अठमकाम, चिकोटी, चनारी और हटियाबाला में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हैं। सवात और गिरदोनवा में बारिश हो रही है। कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी जारी है। मालाकन डिवीजन में कोनेश और सरन वैली में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। शुक्रान में 2 फुट, कागान वैली में 3, नारान में 4 फुट तक बर्फबारी हो चुकी है। शाहराह कराकरम, छतर प्लेन, शारकोल के मकाम पर बर्फबारी से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। लोअर कोहिस्तान में शैतान पड़ी जिजाल के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद है। मरी और गिरदोनवा के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी हो रही है। गजर के इलाके गाहकोच में शदीद बर्फबारी से लोग घरों तक महसूर हो गए हैं। हुंजा के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बाबुरसर टॉप, बटोगा टॉप, नांगा पर्वत, फेरी मेडोज में बर्फबारी जारी है। बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी थम गई है। दिसंबर की बारिशों से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बेमिसाल खूबसूरती और भी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहेगा। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार।
जी बिल्कुल, सुरमई बादल हो, बारिश हो और शहर इक़्तिदार के पहाड़ हों तो मंजर बहुत ही हसीन हो जाता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मैं पहाड़ों के दामन में मौजूद हूँ और हर तरफ बादल छाए हुए हैं और ये मंजर बहुत ही हसीन लग रहा है। गुज़िश्ता रात से वक्फे से इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी बूंदाबांदी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 100% रिकॉर्ड किया गया और कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज और कल वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अगर मुल्क भर के मौसम की बात कर ली जाए तो बारिशों का सिलसिला आज तक जारी रहेगा, लेकिन पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। जी, उधर स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस बारे में अपडेट कर रहे हैं स्वात से महबूब अली। वादी स्वात और मुल्हक इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से अब तक वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि स्वात के बालाई और मज़ाफ़ाती इलाकों वादी कलाम, मानम जब्बा, मटिलतान और महोडन में वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाद जहां सर्दी की शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा हुआ है तो दूसरी जानिब सयाहों की बड़ी तादाद स्वात के बालाई और मज़ाफ़ाती इलाकों का रुख कर रहे हैं। स्वात में सड़कों की बहाली के बाद अब न सिर्फ मौसमी गर्मा में सयाहों की बड़ी तादाद स्वात की बालाई इलाकों का रुख करते हैं, बल्कि अब जब बर्फबारी शुरू होती है और सर्दी के मौसम में भी सयाहों की बड़ी तादाद इन इलाकों का रुख करते हैं और वहाँ के हसीन नज़ारों और बर्फबारी से खूब लुत्फ उठाते हैं। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे। कौमी शाहराह पर मियां चन्नू, पत्तोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, चीचावतनी में धुंध छाई रही। खानेवाल, मुल्तान, लोधरा से बहालपुर, अहमदपुर, शर्किया तक धुंध ही धुंध रही। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी दौरान सफ़र फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें। मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से रब्ता करें। रहीम यार खान मेन ज़ाहिर पीर के करीब M5 पर मुसाफिर बस, ट्रेलर और दीगर गाड़ियां आपस में टकरा गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में कार सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रहीम यार खान में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर मुसाफिर बस, ट्रेलर और दीगर गाड़ियां आपस में टकरा गईं। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि एक माह के दौरान चीनी की औसत कीमत 31 रुपए फी किलो कम हुई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि बिगड़ा निज़ाम बदलने की कोशिश में मुस्तफीद होने वाले मुज़ाहमत करते हैं, फ़ायदा उठाने वाले ताकतवर हों तो मुज़ाहमत ज़्यादा होती है। विफाकी वजीर असद उमर ने यह भी कहा कि हुकूमत नेक नीयत और बाहिम्मत हो तो कामयाबी मिल जाती है।